जब खुलेआम हुआ अंजलि का किडनैप, वहीं दूसरी तरफ धर्मराज अपने गुंडे लेकर पहुंचा रमेश के घर और वहां जाकर रमेश को अंजलि का साथ छोड़ने पर किया मजबूर। क्या आप रमेश भी अंजलि के साथ छोड़ देगा? और कहां है अंजलि, किसने कराया किडनैप? देखिए पूरी कहानी आज के खतरनाक वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में अंजलि घर के लिए सब्जियां लेने मार्केट जाती है। वो दुकान पे सब्जी ले रही होती है, तभी पीछे से एक वैन आती है और अंजलि को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया जाता है। अंजलि चिल्लाती रहती है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता और फिर किडनैपर अंजलि को लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मराज, उदय प्रताप और सोनल एडवोकेट रमेश पटेल से मिलने आते हैं। धर्मराज रमेश भाई पटेल को शहर छोड़ने की धमकी देता है, वरना उसकी मौत हो जाएगी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रमेश धर्मराज का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उदय रमेश से कहता है कि यह कोई खाली धमकी नहीं बल्कि असली चेतावनी है। वह कहता है कि रमेश उन्हें यह साबित करने पर मजबूर न करे कि वे यहाँ क्यों आए हैं। रमेश उदय से पूछता है कि अगर वो उनकी बात मानने से इनकार कर दे तो क्या करेंगे वो? धर्मराज कहता है कि वह जितने पैसे चाहता है हम उससे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। इस पर रमेश कहता है कि अगर वे अपनी सारी दौलत एक तरफ और उसकी आत्मा दूसरी तरफ रख दे तब भी बराबरी नहीं हो सकती। और रमेश कहता है कि धर्मराज ये सोचने की गलती न करे कि अंजलि चुनाव नहीं लड़ेगी। धर्मराज रमेश से कहता है कि अंजलि चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही तुम केस कोर्ट तक ले जा पाओगे। उधर जब अंजलि की आंख खुलती है तो वो देखती कि वो एक गोडाउन में है जहाँ उसे कोई नजर नहीं आ रहा है। अंजलि काफी डर जाती और चिल्लाती कि कोई है, मुझे बाहर निकालो। तभी एक आदमी मास्क लगाए हुए अंजलि की तरफ आता हुआ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश धर्मराज को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। सोनल रमेश से पूछती है कि उसे अंजलि की इतनी चिंता क्यों है। रमेश बताता है कि वह अंजलि को अपनी बेटी मानता है। वह कहता है कि वह अंजलि और अमन को फिर से मिलवाएगा। उदय कहता है वह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत जल्द अमन की शादी काव्या से होने वाली है। इसके बाद धर्मराज और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद युवराज, काव्या और महक राजपूत हाउस आते हैं और राघव को बताते हैं कि काव्या की शादी अमन सिंह राजपूत से तय हो गई है। राघव काव्या से कहता है कि वह व्यक्ति असली अमन सिंह राजपूत नहीं है। काव्या कहती है कि उसने उसकी परीक्षा ली थी और वह उसमें पास हो गया है। काव्या कहती है कि अब वह उससे ही शादी करेगी। वहीं वेद पंकज से मिलने आता है। वेद अपनी चिंता जताते हुए कहता है कि उसे लगता है कि अंजलि खतरे में है क्योंकि एक तरफ वह व्यक्ति है जो खुद को अमन बता रहा है, दूसरी तरफ राजपूत परिवार। वेद पंकज से पूछता है कि अगर वह व्यक्ति सच में अमन सिंह राजपूत निकला तो क्या होगा। पंकज कहता है कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उसने खुद अमन का अंतिम संस्कार होते हुए देखा था। वेद पूछता है कि क्या वह मानता है कि वह आदमी अमन ही था कि वह आदमी अमन नहीं है। पंकज जवाब देता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है और सिर्फ सबूतों के आधार पर बात करता है, लेकिन हम पूरी तरह ये भी नहीं कहते कि वो आदमी अमन नहीं है। वेद कहता है रमेश ये साबित कर देगा कि वह अमन ही है। वेद कहता है कि अंजलि को उनकी मदद की जरूरत है। अब आगे की कहानी देखिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।